जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और हम आज आपको क्वेश्चन नंबर 22 बताने जा रहे हैं। तो आप अपने बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सम आयनी स्पेसीज है। सम आयनी का मतलब होता है किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो अब देखा जाएगा, एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धन आवेश तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकला होता है और ऋण आवेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन आया होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक है 11। अब प्लस का +1 का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10, यानी सोडियम पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। अब इसके बाद हम पोटेशियम पर देखें तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो अब इसके ऊपर एक धन आवेश है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकला है। तो अब एक ठे ऋण आवेश आ जाएगा, यानी ये 18 हो जाएगा। अब इसके बाद हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या 12 होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है। और इसके ऊपर 2 धन आवेश है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। अब इसके बाद हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और 2 ठे धन आवेश है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। अब इसके बाद हम सल्फर को देखें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और 2 ठे ऋण है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जुड़ जाएगी। 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। और आर्गन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती ही है। तो आपसे पूछा गया है कि सम आयनी स्पेसीज कौन है, यानी किनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो देखिए, सोडियम धन आयन और मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव चार्ज दोनों में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसका मतलब कि ये दोनों सम आयनी स्पेसीज हैं। अब इसके बाद अगर पोटेशियम धनायन को हम देखें, फिर कैल्शियम डबल पॉजिटिव चार्ज को देखें, सल्फर डबल निगेटिव चार्ज को देखें, आर्गन को देखें, तो इन चारों का परमाणु क्रमांक समान, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसलिए ये चारों सम आयनी स्पेसीज हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं और 23 में जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है
वो ये है कि निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आफ्बा नियम से लिखना आपको बताए थे। यहाँ आफ्बा नियम से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतना ही परमाणु क्रमांक होता है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट। एक बात आप ध्यान से समझें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और एक ऋण आवेश है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो 1 + 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें तो ये 1s2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 है। अब इसके बाद सोडियम पॉजिटिव चार्ज का देखें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और 1+ आवेश है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा। तो ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लिए। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और 2 ऋण आवेश। तो 2 ऋण आवेश यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यानी इसमें 2 जुड़ जाएगा। तो अब ये संख्या हो जाएगी 10। अब 10 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। अब हम ज़रा देखें फ्लोरीन का, देखें तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और एक ऋण आवेश आ गया है, इसका मतलब कि एक इसमें जुट जाएगा तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा 1s2 2s2 2p6 होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन डबल निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फ्लोरीन निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तीनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक समान है। तो ये आपसे पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए। परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या, और आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि 3s1 के पहले क्या होता है। तो देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू होता है तो 1s2 से शुरू होता है, 1s2 2s2 और इसके बाद होता है 2p6 और तब इसके बाद बारी आती है 3s1 के। तो यहाँ पर देखें तो अंतिम वाला दिया था तो उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिख लिए। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आपसे इसका परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ लीजिए, 2 2 4
6 10, 10 और 1 11, यानी यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होगा वो 11 होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ 2p3 दिया है, तो अब देखिए 2p3 के पहले यानी 2p के पहले क्या आता है, तो 2p के पहले आता है 1s2 2s2। देखिए ये 2p है तो 2p के पहले 1s आता है और 2s आता है। तो जिसके बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p3 होगा उसका कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होगा। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ लें तो देखिए 2 2 4 और 4 3 7 हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो गई। अब इसके बाद 3p5 पे आते हैं, तो 3p5 के पहले क्या होता है, इसको पहले देखा जाए तो 1s2 तो होगा ही, और फिर इसके बाद 2s2 होगा, और 2s2 के बाद 2p6 होगा, और 2p6 के बाद 3s2 होगा, और तब इसके बाद 3p5 होगा। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप जोड़ें तो 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 5 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे परमाणु क्रमांक पूछा जा रहा था, तो परमाणु क्रमांक हमने बता दिया। तो ये जो है सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में दिया है कि निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम बताइए। तो सबसे पहले तो देखना है कि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट में लिखा है, यानी 2s1 के पहले हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, और इसके बाद लास्ट में दिया है 2s1। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। अब आपको बताना है कि यह कौन सा तत्व है। तो देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है या परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो वह लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब इसके बाद सेकंड वाले को देखें तो सेकंड में 3s2 और फिर 3p3 दिया हुआ है, उसके पहले नियान दिया है। तो अब इसके पहले नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, ये नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3s2 और ये हो गया 3p3। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह कौन सा परमाणु है। तो यहाँ पर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़े 2 2 4, ये ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 12 3 15। तो 15 जो परमाणु क्रमांक होता है वह फास्फोरस का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शार्ट में लिखा गया है यह तत्व फास्फोरस को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं ये तीसरे वाले का, तो आर्गान दिया है। तो आर्गान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6
इसके बाद आ जाएगा 3s2 और 3s2 के बाद 3p6 और 3p6 के बाद ये आपका 4s2 और फिर ये हो जाएगा आपका 3d1। यानी इसके पहले आर्गान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आर्गान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। तो चलें आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आर्गान का परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 18 है। और देख लीजिए 2 2 4 और 6 10 10 तो 12 12 6 18 और 18 के बाद ये 3 जोड़ दीजिए तो 21 हो जाएगा। तो अब देखना है कि 21 परमाणु क्रमांक किस तत्व का होता है। तो वह स्कैंडियम होता है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि वह तत्व कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये और ये हैं। तो पहला वाला तत्व लिथियम है, दूसरा वाला तत्व फास्फोरस है और तीसरा वाला जो तत्व है वो स्कैंडियम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व होता है। तो आज जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को बताए। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ये हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर जाइए, महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करके रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।